जय श्री राधे। आज राहु के प्रभाव को कैसे कंट्रोल कर सकें, इसके बारे में बहुत सारे टिप्स देंगे और आपको एहसास हो जाएगा। अगर उसको आप 50-60% भी फॉलो करेंगे तो बहुत आप रिलीफ पा रहे हैं। पर उसके लिए कहीं ना कहीं मन को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि राहु मन पर ही राज करते हैं। उसी से गलती सलती सब हमसे कराता है। नशा से लेके जितना भी जुनून वाले काम हैं, तो हम ये कदापि नहीं बोलेंगे कि आप अपने पॉजिटिव वाले जुनून को ख़त्म कर दें, पर उसी पॉजिटिव में तो निगेटिव भी जुनून घुसे हुए रहते हैं, जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए नुकसानदेह होता है। अब पेड़ पौधे हैं तो वो कहाँ से खाद पानी लेते हैं? धूप, सूरज से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मिट्टी, पानी। उसी प्रकार अगर राहु अगर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उस वो आपके हमारे मन मस्तिष्क पर पहले खाने पीने के अंदाज को बदलने की बात करेगा, अपने अनुसार वो आपको मूव करने की बात करेगा। उसके जाल में अगर हम नहीं फंसे तब तो बहुत बड़ा बात है। तब तो आप ऐसे ही उसको चुटकी बजा के बहुत हद तक दूर कर दीजिएगा। देखिए, जितने भी हमारे ऋषि मुनि, ऐसा नहीं है कि उस राहु उन पर नहीं चलेगा, पर वो घास फूस खा के, फल फूल खा के रहते हैं, रहते थे। आज भी हमारे स्वामी रामदेव जी अन्न नहीं खाते हैं, दूध खाते हैं, पीते हैं, तो वो राहु को चढ़ने नहीं देते हैं। इसीलिए पहले आप बॉडी पे, जैसे गांव देहात में या बहुत जगह बोलता है ना, भूत चढ़ जाता है इस पर। भूत चढ़ने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बीमारी चढ़ गया, फीवर चढ़ गया, वो भी एक निगेटिव एनर्जी है, वो भी चढ़ता है तो प्रॉब्लम देता है। तो एक भूत प्रेत जो है वो खाली डरावना वाली बात के लिए नहीं, वो भी एक पार्ट है। जो हम उस चीज़ को देखते हैं, हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, हम ये चीज़ पर जा रहे हैं कि हम कौन बात जो उसी ढंग का जो निगेटिव पार्ट है उसको पकड़, कोई क्राइम में चला जाता है, हमको क्राइम में करना है। कोई नशा में चला जाता है, हमको दिन भर पीते रहना है। वो फिर राहु आपको क्लच में ले लिया पूरा। वो अपने कहाँ से पिएगा? वो हमारे ही माध्यम से पिएगा ना। तो अब ये बात हम समझना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि राहु का जब प्रभाव हम पर चले तो खाने पीने के आइडिया को एकदम कंट्रोल कर दीजिए। नॉन वेज और ये सब चीज़ को तो कंट्रोल कर ही दीजिए। एकदम वेजिटेरियन में भी टिपिकल टाइप का वेजिटेरियन पकड़िए। टिपिकल टाइप का वेजिटेरियन बनने का सीधा मतलब है कि अब जैसे कुछ चीज़ राहु का अंश है प्रकृति में, पेड़ पौधे, फल में, सब्जी में। अब जैसे अगर आप कटहल खाते हैं, जितने भी मेडिकल वाले बोलते हैं कटहल में रेशा हैं तो आपके फाइबर ठीक होंगे, बहुत बीमारी ठीक होंगे। हम उसको मानते हैं कि फाइबर ठीक है, वो फाइबर राहु को वो, अब जैसे कोई शेर को अगर दूध पिलाना स्टार्ट कर दें, घास खिलाना स्टार्ट कर दें, तो धीरे धीरे वो हिंसक होना बंद हो जाएगा। कुत्ते को अगर दूध और रोटी खिलाते रहेंगे ना तो बहुत काटने वाला नहीं होगा, भौंकने का काम जरूर करेगा, काटने का काम नहीं करेगा। उसी प्रकार राहु जब हमारे गंदे राहु चल रहे हैं, द्वितीय स्थान के, अष्टम स्थान के, द्वादश स्थान के, सप्तम स्थान के, तो ये नुकसान वाला राहु होता है। अब कटहल खाने का बात कीजिए, सोयाबीन का बरी खाने की बात कीजिए, मशरूम खाने की बात कीजिए, उसका स्टाइल भी कुछ नॉनवेज टाइप का लगता है। राहु हमको क्या इल्यूजन देने की बात करें, हम उसको इल्यूजन देने की बात करें, यही तो तारीफ की बात है।
ऋषि मुनि भी यही काम करते थे। आज जब किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं ये मत खाइए, ये मत खाइए, तो वो रिसर्च के आधार पर बोलते हैं कि ये खाने से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, ये खाने से और बढ़ जाएगा। हम प्रिवेंटिव लेके ही चलें ताकि हमको वहाँ डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े। अब मेरे तजुर्बा में, मेरे अनुभव में, या मेरे साथ जो लोग हैं वही सब आके फीडबैक देते हैं कि देखिए ना, एक बार आप कुछ बोले थे, हम ऐसे ही करने लगे, कुछ बढ़ा चढ़ा के ऐसे करने लगे, तुम अब रात में जो डरते थे तो ये करते थे, जो ऐसा हो जाता था वैसा हो जाता था, काफ़ी कंट्रोल में है। बार बार यहाँ एक्सीडेंट का, गिरने का योग बना देता था, वो सब चीज़ मेरा बहुत कंट्रोल में हो गया है। तो चमत्कार तो होते रहते हैं। तो चमत्कार के लिए सिर्फ देखिए, मंत्र जाप, होन हवन, वो भी एक पार्ट है। पर मेरे ऊपर जो हॉबी हो रहे हैं, उसको हॉबी अगर नहीं होने दें, या हो गए हैं तो उसको धीरे धीरे दूर करने की बात करें, ये चमत्कार वाला रिजल्ट देगा आपको। ऐसे भी जैसे अगर मान लिया राहु में, अगर सेकेंड हाउस में खूब खाएंगे पिएंगे, मोटापा बढ़ने लगेगा। देखिए, सेकेंड हाउस बोल तो रहे हैं, मगर राहु कहीं भी बैठेगा ना तो 95% वो खाने पीने में गजब का इंटरेस्ट आता है। और कुछ जो पाचन शक्ति है ना, वो जबरदस्त डेवलप भी हो जाता है। कोई अगर 2 चपाती 4 चपाती में खुश है, मगर डेट टाइम उसको लगेगा कि 10 चपाती खाएं, 20 चपाती खाएं। कभी कभी बहुत लोग मजाक में करते हैं, अरे भोज जाता है ना तो एक एक सौ पूरी खा जाता है, एक एक किलो दही पी जाता है। और उस बंदे का राहु डेवलप है, सब कुछ उपजा जाने का, वो राक्षस वाला गुण उसमें आ गया है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि राहु को अगर बहुत हद तक कंट्रोल करना है तो वेजिटेरियन बनिए। वेजिटेरियन में भी आप एकदम ये सब फल पर, सब्जी पर, कटहल पर, सोयाबीन पर, बरी पर, मशरूम पर आप उतर जाइए। उससे भी एक कदम आगे बढ़ना है और समूल राहु के प्रभाव को कम करना है। आप खासकर रात्रि काल में एकदम प्योर भिंडी का, पालक का, इस सब का मिलाकर जूस पर उतर आइए, चढ़वे नहीं करेगा आप पर, नाम मात्र का चढ़ेगा। एक हमारे नेताजी हैं, उनका जो हॉरोस्कोप देखने को मिला तो उसका अष्टम स्थान में नीच का राहु बैठा हुआ था, और ये करीब करीब 10 साल से राहु में दशा में चल रहे थे। नवांश में भी कोई अच्छा जगह नहीं बैठा हुआ था, नक्षत्र में भी बहुत स्ट्रांग नहीं था, पर राहु का दशा 10 साल पार कर गया। तो हम पूछे कि ये 10 साल तो आप जरा सा बहुत पेशेंस रखें आप, अन्यथा आपको तो ये परेशान कर देता है, बहुत तरह का लिटिगेशन के साथ 10 तरह का बीमारी में आपको फंसा देता है। तो वो जरा हंसे, मुस्कुराए, बोले क्या कि हम तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास में गए नहीं हैं, पर पता नहीं, एक मेरा सिक्स सेंस, ठीक आप 10 साल बोल रहे हैं, हम लगता है 9 साल 10 साल के आसपास से हम रात्रि में खाना नहीं खाते हैं। हम 4-5 सब्जी का जूस बनाते हैं, उसको पूरा उबालते हैं, वही पी के रह जाते हैं। और देखिए एकदम फिट फाट मेरा बॉडी है। चूंकि 8 हाउस में बैठा हुआ था तो किडनी से संबंधित मुझे शक बुझा रहा था, प्लस से दुर्घटना से संबंधित भी बात हो रही थी, पर्सनल लाइफ में भी। तो हल्का फुल्का सब कुछ दिया, कुछ विवाद का भी बात दिया, पर इतना इजी, इतना हल्का दिया।
तो हम बार बार पूछे भी कि ये कहाँ से ये आपका कॉन्सेप्ट आया कि हम रात्रि में सिर्फ पत्तों का जूस पीकर, सब्जियों का पत्तों का जूस पीकर रह जाए। मतलब अचानक हमको समझ में आया। उनका एक बृहस्पति लगन में बैठे हुए थे, इसलिए उनको गाइडलाइन, जरूरी नहीं कोई गुरु मिलेगा तभी, अपने ही सिक्स सेंस डेवलप होता है। और अबाउट 10 ईयर्स राहु दशा नीच राशि का 8 में बैठकर वो बंदा विदाउट लिटिगेशन या हेल्थ प्रॉब्लम वो टिका हुआ है। और वो अबाउट 55 एज के हैं, वो दौड़ते हैं। तो ये सब हम जब भी कोई बात बोलते हैं ना, सिर्फ किताब में लिखी हुई बात नहीं बोलते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि ये पर्टिकुलर जगह पे कहाँ से कौन बंदा बच के आया, क्या क्या काम किया। कुछ तो हम लोग शास्त्र से बोलते हैं, बहुत लोग अपना दिमाग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बोलते हैं तब बात सब लोग सुनते हैं। अपने अपने ढंग से सबका मस्तिष्क से, सबका अपना अपना काउंटर, सबका कुछ ना कुछ गलत सपोर्ट करने के लिए वो उसको प्रेरित करता है कि ऐसे करो ऐसे करो। इसलिए बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि जिनके कुंडली में एक गुरु अगर हैं, मनुष्य के रूप में हो या कुंडली में ग्रह के रूप में हो, बड़ा से बड़ा तोप को भी है ना, उसके डायरेक्शन को बदल देगा। क्योंकि एक और मेरा खोजने का स्टाइल है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होते हैं, जो हमसे हल्का फुल्का भी जो जुड़े हुए हैं, उसको हम बहुत फॉलो बैक करते हैं। और जो जरा सा इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके साथ तो चमत्कार होने की बात हो जाता है। यही बात है कि राहु की दशा में स्टार्टिंग में मन ही नहीं आपके साथ में लगेगा, ये सब करने से क्या होगा। एलोपैथ बहुत बड़ा साइंस का देन है, वरदान है। सबका लिमिटेशन है। अगर एस्ट्रोलॉजी का लिमिटेशन है तो आयुर्वेद का भी लिमिटेशन है, एलोपैथ का भी लिमिटेशन है। कौन चीज कहाँ पर हमको अडॉप्ट करना है उसको लेके चलिए। देखिए राहु का जब तो सबको बोलते रहते हैं, करने से जब करने का क्या मतलब है। मान लिया कोई दुश्मन आ गया मेरे पास में, जस्ट एग्जाम्पल में बोल रहे, राहु कोई बहुत बड़ा बदमाश आदमी आ गया, बार बार एक्सक्यूज बोल रहे हैं, माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए सर, पैर पकड़ रहे हैं, उसका आंख मुंह चढ़ा हुआ है एकदम, फिर भी कुछ रोते जा रहे हैं आंख में। तब अपना बॉडीगार्ड को बोलेगा, उनको बोलो 1 महीना बाद आने के लिए। तो बहुत द्रवित हम रहेंगे तो वो कुछ 1 महीना के लिए राहत देगा कि देखते हैं 1 महीना में कुछ सुधरता है कि नहीं। उसी प्रकार राहु एक तरह से क्रिमिनल ग्रह है। खासकर जो भी आजमाना हो, आप कर्क राशि का राहु को आजमा लीजिए। अगर आप बहुत बड़ा दबंग आदमी हैं, राहु आपका कर्क में है, कर्क का राहु स्टार्ट होता है, कर्क का मतलब फेफड़ा, सांस, आत्मा, ना कमजोर कर देगा आपको। दिन में तो आप डंडा और पिस्तौल बम सब कुछ आप सोच सकते हैं, नींद में जब निंद्रा में जाइएगा ना, तब आपको एहसास करा देगा, इतना डर भय देगा कि कोई नींद आपका गायब हो जाएगा। आज लगेगा कि आज कोई घटना हो गया, आज कोई छापामारी हो गया। तो कर्क राशि का राहु तो एहसास करा ही देता है, क्योंकि कर्क में चंद्रमा के घर में, चंद्रमा घर में राहु तो और ज्यादा इंट्रोवर्ट भी बना देता है और कमजोर भी बना देता है। हाँ, सिंह वाला 5 नंबर का जो सिंह का राहु है ना, वो डरपोक नहीं बनाता है, ठीक है, भीरू बना देता है, बड़ा बड़ा एग्रेसिव काम करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। रिस्क उठाने की बात, बहुत पॉलिटिकल आदमी को सिंह का राहु मिलता है। तो सिंह का राहु बहुत बुरा नहीं होता है। हाँ, कुछ गलत अपराधी ढंग के लोग में सिंह का राहु मिल जाएगा।
हम ये बार बार बोलना चाहते हैं कि राहु भ्रमित वाला ग्रह है, तो भ्रमित के लिए सबसे पहले मेरा मन मस्तिष्क को भ्रमित करेगा और वो खाने पीने के साथ पहले वो आराम करेगा। तो खाने पीने में उसको हम उस ढंग का उसके मटेरियल चीज हम दे ही नहीं उसको। अगर कोई समाज में बगल में इसका स्टाइल है मांस मछली खाने का, ये खाने का और क्राइम करने का, उसके यहाँ दूध पहुंचाइए ना, दूध का कुछ आइटम पहुंचाइए, पहले तो इरिटेट करेगा। अगर वो धीरे धीरे आपके भक्ति से, तो देखिए वो आपको क्षमादान दे देगा। इसलिए राहु को फिर बोलना चाहेंगे, राहु ग्रह को समूल नष्ट करने के लिए अपने आहार विहार पर जबरदस्त आपको पकड़ होनी चाहिए। कैसे कैसे पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहिए, कैसे राहु आप पर चढ़ाई करने की बात करेगा। राहु में जानते हैं खाना पीना गजब का। आप वेजिटेरियन भी है ना, तो अगर राहु है तो आपको कभी कभी एक एक टाइम में 20-20 रोटियां चपातियां आपको खा जाइएगा। तो आप नहीं खा रहे हैं, आपके ऊपर जो राहु डांस कर रहा है ना, वो खा रहा है। वो खा के आप के ऊपर नाच भी करेगा। उसको खाने अगर कम दे दे तो हम पर डांस कम करेगा। इसलिए राहु को कंट्रोल करने के लिए अपने जिह्वा पर कंट्रोल कीजिए। कैसे राहु आपको ज्यादा तंग करेगा, नहीं ज्यादा तंग करेगा, नाम मात्र का तंग करेगा। आपके पिछले जन्म में बहुत गलतियां भी होंगी ना, वो आपको, अब उसको आज जो अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, ये सब्जी हमको बहुत अच्छी लगती है, ये मटन हमको बहुत अच्छा लगता है, उसको अगर मार रहे हैं, मन को दाब रहे हैं, तो वो भी तो एक साधना कर रहे हैं ना। जब साधना कीजिए, साधना का काउंटर साधना कीजिएगा, कैसे नहीं वो पॉजिटिव बात दिखाई पड़ेगा। हम बार बार ग्रहों को पॉजिटिव कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लोगों को बोलते हैं। प्रिडिक्शन तो आ ही जाता है, प्रिडिक्शन से कैसे हम राहत पाएं। ऐसे भी ज्योतिष का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। क्या काम करें जो हम बड़े बड़े प्रॉब्लम से हम स्केप कर सकें। इसलिए बता रहे हैं, राहु शनि महाराज का भी पक्का दूत है। शनि महादशा चलने के पहले राहु की अंतर्दशा आते हैं, तो पहले माहौल वही गड़बड़ कर देते हैं। बृहस्पति के जितने अच्छे हैं वो चीज़ खत्म होने लगते हैं। प्लेटफॉर्म तो राहु ही तैयार करता है। देखिए मंगल के बाद राहु आते हैं, मंगल में काफ़ी कुछ दमंग वाला काम किए, बहुत एग्रेसिव किए। अगर अच्छे राहु हैं तो उसी आपका पहचान बना हुआ रहेगा, अरे ये तो बड़ा बदमाश आदमी है, इसको ऐसे पीट दिया था, इसको ऐसे। राहु कुछ कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन में है तो वो 18 साल आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अगर राहु आपका गड़बड़ है तो वो 7 साल जो मंगल का काटे हैं राहु में आपको भोगने की बात करेगा। आपका स्टाइल तो वही रहेगा, मगर रिजल्ट आपके विपरीत आएंगे। इसलिए राहु को शांत करने के लिए बहुत विधियां हैं, और सब में कुछ न कुछ साधना करना पड़ेगा, अपने मन को मारना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। सिर्फ मंत्र से नहीं काम होगा, मंत्र भी एक पावर है। तो खाने पीने पर एकदम रिस्ट्रिक्शन कर दीजिए ना, अपने काम पर, उस राहु को अपने काम पर लगाइए और ये काम करो। जैसे खाने पीने से कम आपका रुचि घटेगा, नॉन वेज हो और सब चीज़ से, तो वो राहु आपको चढ़ा वो तो है। अगर 18 साल चल रहा है चलेगा, तो वो काम में लगाएगा, कैसे काम कमाई हो। चलिए उसके लिए तो एक्स्ट्रा कुछ अगर रिस्क उठाते हैं तो ठीक है, और वो ये सब चीज़ लेते हुए आगे बढ़िएगा ना, तब वो आपके लिए
बड़ा चैलेंज वाला बात होगा। राहु को आप कंट्रोल कर सकते हैं, खाने पीने के अंदाज को बदलिए। और देखिए एक और बात है, अगर जिसके सेकंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं, अगर वो नॉनवेज सब भी नहीं खाता है, वो खा रहा है, दवा खा रहा है, कोई ना कोई बहाना से दवा खा रहा है, एलोपैथ दवा खा रहा है, इसलिए बोलते हैं राहु सेकंड में हो तो खाइए कुछ। जैसे किसी को लत लग जाता है पीने का, तो उसको उस ढंग का ट्रीटमेंट करने की बात है, कुछ तो पीने का काम करेगा ही, खाने का काम करेगा। जो सिगरेट पीते हैं तो उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल ढंग का चीज़ निकला है जो उसका आदत छुड़ाने की बात करते हैं, बहुतों को छूटा है। वही चीज़ तो हम राहु में भी, जो अभी हम कटहल का और ये सब का बात बता रहे हैं, हम यू टर्न धार को वापस नहीं कर सकते हैं, उसको एक नया दूसरे डायरेक्शन को जाने की बात करते हैं। दवा सेकंड हाउस में अब बीमार पड़ रहे हैं, पटापट दवा खा रहे हैं, आप दवा के जगह पर आप खाने का ही काम कीजिए, तो लौंग खाइए, सौंफ खाइए, कुछ हर्बल चीज़ है उसका आदत लगाइए खाने का, क्योंकि राहु है तो कुछ तो खिलाएगा ही। और पॉजिटिव चीज़ खाने की बात कीजिए जो हमारे एनर्जी को डेवलप करे। राहु के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको तरह तरह का रास्ता खोजना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्तियों का इंडिविजुअल भी बातें होती हैं, पर अगर फिर कहना चाहेंगे, फिर खाने पीने का चीज़ को अगर कंट्रोल कीजिएगा और उसका सब्स्टिट्यूट में लेके चलिए, नहीं तो फिर आपको दवा में तो उतार ही देगा आपको। सेकेंड हाउस में अगर एक दो ग्रह पापी ग्रह बैठे हुए हैं तो देखिए कुछ ना कुछ एडिक्ट बने हुए हैं, दवा का ही जरूरी है, हार्ट का प्रॉब्लम है या समथिंग और है, आपको शुगर का है, कुछ ना कुछ, तो हम पहले से ही कुछ न कुछ अच्छा चीज़ खा खा के क्यों ना उसकी जगह को हम भर दें। अब जो डाइटिशियन सब है बोलते हैं कि आप फल खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए ज़्यादा, कुछ फ्रूट के साथ साथ वो सलाद ये सब खा लीजिए, ताकि आप पेट भर जाएगा तो अन्न कम खाइएगा तो फिर आपका बॉडी इंडेक्स ठीक रहेगा। वेट मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं तो वो भी तो भ्रमित करते हैं, हमारे मन को ही भ्रमित करते हैं। इसलिए मन को भ्रमित नहीं करते हैं, आपके जो हमारे मन में जो राहु चढ़े हुए हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं। इसलिए कोई ऐसा कोई बहुत उल्टा पुल्टा कोई नई बात नहीं बोल रहे, बट राहु के संदर्भ में हम ये बात खोज के बताने का कोशिश कर रहे हैं। और सबसे 9 ग्रह में या परसेंटेज लोग जो हमारे पास में इतने सालों का 35 साल का अनुभव है, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि राहु का सबसे अहम रोल है किसी के बर्बादी में। आबादी में राहु का सिर्फ अहम रोल नहीं है, उसके साथ अदर भी प्लेनेट है, तब वो बहुत बड़ा कोई कैरेक्टर का आदमी बनता है, बिजनेसमैन हो, शख्स करियर में हो, जो चीज़ में हो। मैं राहु को सिर्फ राहु को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा कि किसी के लिए बहुत वरदान साबित हो, है किसी को बर्बाद करने में राहु बहुत बड़ा रोल अदा करता है। राहु के दशा में बहुत अच्छा फल देगा, ये पॉसिबल है, इसलिए कि अदर प्लेनेट जो है वो बहुत अच्छा है, जहाँ राहु बैठे हुए हैं वो अच्छा है, उस पर दृष्टि है या और लगन है, राशि है, वो मजबूत है, तो राहु कितना बदमाशी करेगा, वो तिक्रम कर करके। अब जैसे राहु का कोई क्रिमिनल वाला ग्रह है, लूट लाट रहा है, उस समय तो दिखाई पड़ रहा है, एक आध कोई नेता हैं बहुत पैसा है उनके पास में, बहुत एक्सटॉर्शन का पैसा है, बहुत तरह तरह का पैसा है, पर लॉन्गेविटी पर चैलेंज है, कुछ भी कब क्या हो सकता है। उसी प्रकार बहुत राहु स्टार्टिंग में, अब देखिए वो बहुत ऊंचा जाइएगा तभी ना गिरिएगा तो बहुत दुख लगेगा या चोट लगेगा, राहु तो वही तो ऊंचा ले जाता है। अब ये फिर आप ये कन्फ्यूजन मत रहिए कि और लोग ग्रह नहीं ले जाते हैं, तो और ग्रह अगर राहु भी ले गए हैं, बृहस्पति भी ले गए हैं, शनि भी ले गए हैं,
तो उसके पास में सपोर्टिंग पावर है तब ठीक है। ऊपर एक बहुत ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं तो उसका पिलर मेरा मजबूत है, कहीं सपोर्टिंग पावर मेरे साथ में है कि गिरेंगे भी तो हम बचाने के लिए। तो अकेला राहु जो अगर बढ़ता है ना, उसके पास सपोर्टिंग पावर नहीं रहता है, इसलिए वो गिरता है तो चाहे नीरव मोदी हो या बड़े बड़े जो भागे हुए हैं मेहुल चौकसी हो, राहु प्रधान वाले लोग हैं, अचानक तो इतना लाइमलाइट में हुए, उसके बाद गायब हुए तो भागना पड़ रहा है। इसलिए राहु पर आधारित सक्सेस जो है ना, वो क्षण भंगुर वाली बात है। इसलिए राहु को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और पूजा पाठ में तो माँ देवी का भी पूजा करना चाहिए, माँ दुर्गा माँ का पूजा करना चाहिए, राहु का मंत्र है। हाँ, राहु जब भी चले ना तो एक और चीज है, देखिए रामायण में जब लक्ष्मण जी को नागपाश में, नागपाश का मतलब ये राहु का ही प्रभाव था, नागपाश उनको खुद, जबकि वो खुद लक्ष्मण जी उनके भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई तो थे ही, खुद सर्पों के देवता थे, इसके बावजूद भी उनको नागपाश में इंद्रजीत पकड़ लिया, बांध दिया। तो वहां पर न हनुमान जी काम आ पाए, न और कोई देवता आए, वहां गरुड़ जी आके उनको नागपाश से दूर किए। इसे गरुड़ भगवान का दर्शन पूजा करना चाहिए। अब कुछ मतलब है कि गरुड़ पुराण होता है तो मरने के बाद होता है, मरने के बाद राम राम भी हम लोग बोलते हैं। तो वो गरुड़ देवता का पूजा या उनका दर्शन जो है ना, राहु के बहुत नेगेटिव प्रभाव को आपको, क्योंकि राहु जहाँ, गरुड़ जी जहाँ रहते हैं वहाँ राहु भागे हुए रहते हैं। याद कीजिए ना, जब समुद्र मंथन हुआ था, श्री हरि के कान में गरुड़ देवता ही जाके बताए थे, तब जाके उनका गर्दन कटा था राहु का। इसलिए वो सदियों से राहु और गरुड़ देवता में लड़ाई होते रहा। इसलिए भगवान श्री हरि का वाहन गरुड़ जी है। पहले माया को दूर करें, जब विष को दूर करेंगे उसके बाद तब हम अपना क्रियाक्रम करेंगे, कहाँ क्या है पालनहार करेंगे। जब भगवान राहु का प्रभाव हो तो देवताओं में गरुड़ देवता को ध्यान दीजिए, काफ़ी आपको एहसास होगा कि हम प्रोटेक्टेड टाइप का फील कर रहे हैं। अब कोई मोहल्ला में प्रॉब्लम हुआ है तो एक पुलिस को बुला भी लीजिए, और जो उसका जो काउंटर करने वाला, उससे जो वो डरता है, उसके बॉस को भी बुला के रखिए। देखिए वो जो बदमाशी कर रहा है वो शांत हो जाएगा। अरे भाई, पुलिसों बुला लिया, जो मेरा काउंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो भी आ गए, अब इस छोड़ दो इस घर को। इससे राहु को वो सिस्टमेटिक ढंग से, इल्यूजन ढंग से हमारा पीछा करता है, तो हम भी उनके इल्यूजन से ही पीछा छुड़ाने की बात करें, सीधा नहीं चलने की बात करें। जय श्री राम।